बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो दोस्तों, आज हाजिर खिदमत है समर स्पेशल खट्टी मीठी कैरी की लच्छा चटनी। तो बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपको पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगी किस तरीके से आप इस चटनी को सेव कर सकते हैं 4 मंथ्स के लिए। 6 मंथ तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा का मैं प्रीफर नहीं करती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि बस जितना जब तक चीज़ का टेस्ट बरकरार रहे ना, उस वक्त तक आप यूज़ करें। तो 4 से 6 मंथ का मैं आपको बताऊँगी। इसको आप सेव करके रख सकते हैं। ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी कैरी की लच्छा चटनी तो आपने ये बना कर रख देनी है। पूरे समर इसको एंजॉय करना है। आप इसका टेक्सचर देखें और आपने पूरा प्रोसेस आपने देखना है किस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये लच्छा चटनी। तो ये कैरी के ज़बरदस्त से लच्छे आप इसको फ़ील कर सकते हैं, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट जब आप इसको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम उस जार को स्टेरलाइज़ करेंगे जिसमें हमने चटनी को प्रिज़र्व करना है। तो देखें, बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप अगर अपने किसी भी जार को, मैं प्रीफ़र करती हूँ कि आपने शीशे का जार लेना है, उसको आप अगर इस तरीके से कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में आप इसको स्टेरलाइज़ करते हैं, इसको उबालते हैं, तो तमाम बैक्टीरियाज़ और जो भी इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मुकम्मल तौर पे किल हो जाती हैं। तो ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है किसी भी चटनी को या कोई भी आप चीज़ प्रिज़र्व कर रहे हैं, अचार वगैरह कुछ भी। तो देखें, कुछ मिनट के लिए 2 से 3 मिनट मैंने इसको गर्म पानी में उबाला है। तो आगे पीछे मैंने इसको कर लिया था। तो इसके मुकम्मल तौर पर ये प्रिज़र्वेशन के लिए ये तैयार है। ये चटनी, ये हमारा जो हमने इसको किया, इसको मैंने सुखा लिया है अपने जार को। और यहाँ पर देखें 2 किलो मैंने कैरियाँ ली हैं। जूसी कैरियाँ लेनी हैं और इस तरीके से मोटे जो ग्रेटर आपने लेना है, जो कद्दूकश करना है आपने इन कैरियों को। तो ये देखें, बड़े सुराख वाला मेरा इसका कद्दूकश है। इससे आपने कद्दूकश करना है। तो यहाँ पर देखें 2 किलो मैंने कैरियाँ ली थी, उनको पील ऑफ कर लिया था इनको। और ये देखें, ज़बरदस्त सी मोटे लच्छों वाली हमारी जो कैरियों को हमने कद्दूकश किया है, इस तरीके से आपने कर लेना है। ये सब गुठलियाँ वगैरह, छिलके वगैरह निकल के तकरीबन 1 किलो तक का ये मेजरमेंट्स रह जाती है। बट मैंने 2 किलो कैरियाँ ली थी और ये इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है मोटे। और रसीली कैरियाँ लेनी है, अपने मोटी मोटी बड़ी बड़ी कैरियाँ लेनी है। और किस तरीके से इसमें क्या क्या मसाले वगैरह जाएंगे, क्या क्या अज्जा इसमें जाएंगे, वो आपने बहुत अच्छे से नोट करना है। तो यहाँ पर मैं तमाम कैरियों को कद्दूकश कर चुकी हूँ मोटे ग्रेटर से, ताकि इसके जो लच्छे हैं देखें कितने बड़े बड़े और मोटे मोटे बनेंगे। तो बारीक ग्रेटर आपने नहीं लेना है, ये भी इसकी एक टिप है। और मोटी मोटी और जूसी कैरियाँ लेनी है, रसीली कैरियाँ आपने। यहाँ पर देखें 3 से 3.5 कप मैंने चीनी ली है और तकरीबन 1 पाव मेरा ये पास ये गुड़ है। तो आप चाहें तो पूरा गुड़ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सारी चीनी भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बट यहाँ पर मैं हाफ़ हाफ़ करके डाल रही हूँ। और अगर आप इसको टोटल गुड़ में पकाते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर चीनी भी थोड़ी डाल सकते हैं। तो ये आप आपके टेस्ट के ऊपर है कि आप क्या टेस्ट पसंद करते हैं। यहाँ पर देखें, ये अज्जा मैं आपको दिखाऊँ। इसमें देखें, ये साबुत गोल लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा मैंने लिया है। और कुछ मिर्चें आपने लेनी है, हल्की, ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी है। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ली है। तो बहुत ज़्यादा सौंफ नहीं डालनी है आपने, थोड़ा सा इसमें हल्के से खुशबू और टेस्ट हल्का सा आना चाहिए सौंफ का, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसमें ज़्यादा होता है सौंफ में। तो बहुत थोड़ी सी आपने डालनी है। यहाँ पर देखें, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम है अजवाइन। अजवाइन भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, हम हाजमे के लिए थोड़ी सी डाल रहे हैं। तो तकरीबन 3 से 4 चुटकियाँ हैं, या अगर आप नापें तो हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम है ये अजवाइन। और यहाँ पर देखिए 4 से 5 छोटी इलायचियों के छिलके मैंने हटा दिए हैं और ये खाली बीज हैं। तो ये अजवाइन और ये छोटी इलायची के बीज को मैं कूट लूँगी। और बाकी जो 3 अज्जा आपको दिख रहे हैं, ये साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा और ये सौंफ, इनको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। बट उससे पहले हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसको, वो बताऊँगी मैं आपको किस तरीके से आपने इन तीनों को रोस्ट करना है। यहाँ पर देखें, इसको रोस्ट करने के बाद जो अज्जा हम इसमें ऐड करेंगे, पिसे हुए मसाले, उसमें देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ली है। 1 से 1.5 टेबल स्पून है ये देगी लाल मिर्च। अगर आपके पास देगी लाल मिर्चें नहीं हैं तो आप नॉर्मल लाल मिर्चें ले लें, बट उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है अदरक का पाउडर। ये मेरा की इंग्रेडिएंट है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इस तरीके से जो हमारी फ्रेश अदरक होती है उसको आपने चॉप करके डाल देना है। वो मैंने हटा दी है, बट मैं इसको थोड़ा सा डाल दूँगी। यहाँ पर देखें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया है काला नमक। बहुत मज़े का फ्लेवर इससे आता है काला नमक से, और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखें, तमाम अज्जा मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और हम अपनी कैरियों को, जो हमने इसको मोटे ग्रेटर से कश किया है, इसको हम एक पैन में डालेंगे जिसमें हमें इसको कुक करना है। तो
इसमें डालने के बाद अभी हमने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है, अभी हम तमाम इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी समर स्पेशल चटनी आपने बना के रख लेनी है 4 से 6 मंथ के लिए, और मज़े से हर खाने के बाद आपने थोड़ा सा खाना ज़रूर है। तो बस ये मैं तो हर समर में मेरा ये होता है कि लच्छा चटनी हमारे यहाँ ज़रूर तैयार होती है और पूरे समर हम इसको एंजॉय करते हैं। यहाँ पर देखें जो चीनी और गुड़ मैंने आपको दिखाया था वो भी डाल देना है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर खट्टी मीठी चटनी है तो खटास हमें तो कैरियों से मिल रही है, और जो मिठास आपका लेवल रखना है वो आपने करना है। यहाँ पर देखें 1.5 टेबल स्पून जो देगी लाल मिर्च है, काला नमक और जो मैंने आपको सौंठ का पाउडर दिखाया था वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। इसी टाइम डाल देंगे। देखें थोड़ी सी हल्दी भी रह गई है, वो मैंने आपको मसालों में बताना भूल गई थी, थोड़ी सी डालनी है सिर्फ कलर के लिए, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालनी है। अब मैं थोड़ा कलर अवॉइड करना चाह रही थी, जो हमारा फूड कलर होता है, अगर आप चाहें तो फूड कलर भी थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने हल्की सी हल्दी डाली है, तो उससे भी थोड़ा हमारा कलर का जो इशू है वो भी अच्छा हो जाएगा, कलर हमारा इससे अच्छा आ जाएगा। तो अभी देखें मैंने वो जो कुटा हुआ मसाला है वो मैंने अभी रोस्ट नहीं किया है, अभी मैंने तमाम अज़ा को मिक्स कर लूँगी, और हम वो जो मसाला मैंने आपको दिखाया था साबुत, उसको हम रोस्ट करके पीसेंगे और फिर हम वो इसमें ऐड करके फिर हम इसको चूल्हे पर चढ़ाएंगे। अभी तक सिर्फ हमने तमाम इंग्रेडिएंट को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें मिलाने से ही ये कितना रिड्यूस हो गया है, चीनी जो है वो हमारी ऊपर आ गई है, और जो तमाम जो हमारे लच्छे हैं वो नीचे बैठ रहे हैं, क्योंकि वो अभी मैंने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है। तो थोड़ा सा जो मसाला मैंने आपको दिखाया था उसको हम करेंगे रोस्ट। ये देखें ये मसाले तीनों अज्जा हम करेंगे, और ये जो छोटी इलायची के बीज हैं और जो अजवाइन है इनको हम नहीं रोस्ट करेंगे, बाकी के ये सौंफ ज़ीरा और साबुत मिर्चों को हम रोस्ट करके और उसको कूटेंगे, और फिर छोटी इलायची को भी कूट लेंगे साथ में, और अजवाइन को भी। यहाँ पर देखें ये तीनों मसाले मैं डालूँगी, सौंफ भी डाल देंगे। तो मैंने आपको यही बता रही थी कि सौंफ आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालनी है, बस इतना आपने अपने अंदाजे से टेस्ट का हिसाब रख लेना है, क्योंकि फिर वो किसी भी इंग्रेडिएंट का जो ओवर फ्लेवर हो जाता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। हमें खट्टी मीठी भी रखनी है और इन मसालों को भी बैलेंस करके रखना है। तो हल्का सा ये रोस्ट होगा, इसमें से धुआं आने लगेगा, तो ये भुने हुए ज़ीरे की भी बहुत ज़बरदस्त कमाल का इसका टेस्ट था, जो ये हमने ज़ीरा भून के इसमें डाला था। तो साबुत मिर्चें भी हल्की हल्की रोस्ट हो गई हैं, और हमारा ज़ीरा और सौंफ भी हल्का हल्का सिक सा गया है। इसका बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट कि हम इसमें जो नमी वगैरह होती है मसालों में वो अच्छे से ड्राई हो जाती है रोस्ट करने से। तो अब हम इन तीनों अज्जा को हवन दस्ते में कूट लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है, गदरा गदरा सा आपने इसका पाउडर बनाना है। और ये जो आपको प्लेट में छोटी इलायची के बीज और ये अजवाइन रखी हुई नज़र आ रही है, इसको भी हम पीसने के बाद इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये मैं डाल दूँगी, अभी तक चूल्हे पर नहीं रखा है, हमारा तमाम मसाले इसके अंदर डल जाएँ उसके बाद फिर हम डालेंगे। तो ये देखें काला नमक मैंने डाल दिया है, ये भी आपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना है, और थोड़ा सा रेगुलर नमक भी आप चाहें तो डाल दें, मैंने बाद में डाल दिया था। और ये छोटी इलायची और अजवाइन इसको भी मैंने कूट लिया था। तो ये तमाम अज्जा मैंने कूट लिए हैं अच्छे से, और फिर इन तमाम अज्जा को मिक्स करना है हमने। तमाम अज्जा हम डाल चुके हैं, अब सिर्फ हमारा कोई काम नहीं है, अब चूल्हे पर इसको पकाना है तकरीबन 15, 20, 25 मिनट आपने इसको, तकरीबन 20 मिनट तक तो आपने इसको पकाना है, और बीच बीच में आपने चमचा चलाना है। अब देखें किस तरीके से मैं आपको पूरा बताती हूँ। आपने इसको चूल्हे पर रखा और मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है, क्योंकि पानी जो है वो फ़ौरन, चीनी जो है वो फ़ौरन ही पानी अपना रिलीज़ कर देगी, जो हमने गुड़ डाला है, चीनी डाली है, तो उसी के पानी में ही हमारी कैरियाँ भी कुक होंगी। तो बहुत हल्की आंच नहीं करनी है, अपने मीडियम फ्लेम पर इसको देखें मैं पकाते हुए 15 मिनट हो गए, और ये 15 मिनट में इसकी ये सूरत हाल है। और मेरे हिसाब से ये सूरत हाल इसकी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमें एक तार का शीरा चाहिए। अपनी चटनी हमारी, हमने 4 महीने इसको प्रिजर्व करना है। तो देखें ये थोड़ी सी अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, मुझे थोड़ी इसकी बाइट अदरक की बहुत मज़े की लगती है चटनी में, तो मैंने आपको बताया था आप डालना चाहें तो डालें, बट अगर आपको कोई इशू है इसकी बाइट्स वगैरह में अदरक का तो फिर आप मत डालें, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अभी ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये एक तार का शीरा तैयार नहीं हुआ है, थोड़े लिक्विड ही है, तो मैं तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट इसको और कुक करूँगी। तो अभी मैं इसको और कुक करने रख रही हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी रेडी नहीं है, मुझे एक तार का शीरा चाहिए इसमें। तो तकरीबन इसको और पकाते हैं हम अभी। तो यहाँ पर देखें थोड़ी सी ये मुझे और लग रही है पतली,
मतलब मैंने आपको बताया है कि इसको तकरीबन आपने इसको मज़ीद देखते रहना है और कुक करते रहना। मैं 5 मिनट इसको और दूँगी, फिर इसकी सूरत हाल हम देखेंगे। यहाँ पर देखें शानदार सी ये कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब मैंने अभी इसको चेक भी किया है। अपने दोनों फिंगर के दरमियान इस शीरे को लेकर आपने चेक करना है कि एक तार का शीरा आपका तैयार होगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितनी गाढ़ी है। बहुत ज़्यादा ड्राई आपने नहीं करनी है, क्योंकि ये रखे रखे भी ना थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो बस अब ये हमारी ये चटनी तैयार हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूँगी। और ये देखें आप, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब था। टेस्ट की तो आप बात ही नहीं करें, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। क्योंकि समर स्पेशल ये खट्टी मीठी कैरी की लच्छा चटनी एक दफ़ा आपने बना ली तो हर समर आपके यहाँ ये बनने वाली है इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, इसका एक तार का शीरा हमारा तैयार है और इतनी इस कंसिस्टेंसी इसकी इनफ है। इससे ज़्यादा हमने ड्राई इसको नहीं करना है। इसमें आप जर्दे का रंग थोड़ा सा डाल सकते हैं अपने उसके हिसाब से, अगर आपको पसंद है तो। मैंने तो थोड़ी सी हल्दी से ही इसमें कलर जो है वो आ गया है थोड़ा। कलौंजी मैंने इसमें नहीं डाली है, आपको पसंद है तो डाल लें। लेकिन ये चटनी बना रही थी मैं, मुरब्बा ये नहीं है। मुरब्बे की मैं आपको रेसिपी बाद में दूंगी। तो मैं मुरब्बे में जो हूँ कलौंजी ज़रूर डालती हूँ। तो कलौंजी भी और मेथी दाना भी इसमें डलता है, बट मुझे जो फ्लेवर जो इन चीज़ों को जो मैंने डाली है ना, बहुत ज़बरदस्त लगा। तो आप चाहें तो डाल सकती हैं। और यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी समर स्पेशल केरी की खट्टी मीठी लच्छा चटनी तैयार है। आप इसको प्रिज़र्व करें। प्रिज़र्व का पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें इसका। बस हमारे यहाँ तो मुश्किल ही है कि 6 महीना रह सके। तो बस हर खाने के बाद आपने थोड़ी थोड़ी सी खानी है इसको। और जब आपका दिल जाए, क्योंकि खाने के बाद मीठा बहुत अच्छा इसके हाजमे के लिए रहती है। अजवाइन हमने डाली है, अदरक का पाउडर है इसमें डाला है हमने। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार रेसिपीज़ जो आप अपनी किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। देखें, इस तरह की सारी बॉटल्स को मैंने स्टेरलाइज़ कर लिया है, गर्म पानी में इसको उबाल लिया है कुछ मिनट के लिए और फिर इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब जब भी आपने चटनी निकालनी है तो आपने धुला हुआ साफ़ बिल्कुल ड्राई चमचा उसमें डालना है, गीला चमचा नहीं डालना। और कोई भी उसमें निकालने के बाद फ़ौरन कैप को टाइटली पैक कर देना है। तो ये ज़बरदस्त सी शानदार सी कैरी की समर स्पेशल लच्छा चटनी आपने ज़रूर अपने घर में तैयार करनी है। पूरे समर इसको एंजॉय करना है। तो ये देखें, ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। उसके बाद फिर हम इसको अपने स्टेरलाइज जार में डालेंगे। ये कम्प्लीटली बैक्टीरिया से फ्री है। तमाम इसमें जो इम्प्योरिटीज़ थी वो सब रिमूव हो चुकी हैं और ये हमारा जार जो है वो प्रिज़र्व करने के लिए रेडी है। कोई भी चटनी, कोई भी अचार आपने रेडी करना है ज़्यादा अरसे के लिए, तो आपने ये प्रोसेस करना है कि स्टेरलाइज़ करना है उस जार को। और अगर आप कोई प्लास्टिक के बर्तन से बेहतर है कि आप इस जो गिलास का ये जार है ना, इस तरह के, इसमें ज़्यादातर चीज़ हमारी ना अच्छे से प्रिज़र्व हो जाती है। तो देखें, 3 से 4 बोतलें हमारी रेडी हुई थी और ये आपके सामने हाजिर है। अब मैं इसको टाइट से कैप करूँगी और जब भी मैं इसको निकालूँगी तो साफ़ सुथरा चमचा डालना है, गीला चमचा नहीं डालना आपने, बिल्कुल ड्राई चमचा डालना है। और वो भी चमचा भी साफ़ होना चाहिए। तो चमचे को धोकर उसको ड्राई करके फिर आपने इसमें चमचा डालना है जिससे भी आपने निकालना है। और इस्तेमाल के बाद फ़ौरन से टाइट इसका कैप लगा देना है। तो ये थोड़ी इंस्ट्रक्शन थी जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो फिर आप अपनी चटनी को 4 से 6 महीना रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार है। और अब मैं इसको टाइट से कैप लगाऊंगी और फ्रिज के हवाले कर दूंगी। नीचे वाले फ्रिज में रखना है आपने, इसको ऊपर नहीं रखना है। और ये ज़बरदस्त सी गाढ़ी गाढ़ी लच्छा चटनी जिसको आप एक दफ़ा बना लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिल चाहेगा हर समर में इसको ट्राई करें। क्योंकि एक दफ़ा आपने कैरियाँ आपने ले लेनी हैं। कभी जब भी सस्ती आपको लग रही हैं कैरियाँ, आपने लेके 4 से 5 किलो कैरियाँ लेके आपने ज़बरदस्त सी चटनियाँ बनाकर एक बड़ा सा जार शीशे का लेकर उसको आपने प्रिज़र्व करके रख देना है। तो यहाँ देखें, मैं इसको रख रही हूँ, फ्रिज के हवाले कर रही हूँ और इसके टाइट से कैप लगा देना है और ये जा रही हैं फ्रिज के हवाले। तो बस, अल्लाह हाफिज़।